हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। बेटा आज की क्लास में बात करेंगे हम वह करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 9.3 पार्ट 3। ये कितने पार्ट 3? हमने क्या करा था ना, इसमें बेटा 12 सवाल थे, तो हमने क्या करा उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4-4 सवाल करके। वो इसलिए कर दिया हमने, अगर एक ही बार में अगर पूरी वीडियो कराते हम तो क्या होता है, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती और आपको भी देखने में बहुत ज्यादा एकदम बोर महसूस होता है, बोरियत। यार इतनी लंबी वीडियो कैसे देखें, तो हमने क्या करना उसका छोटा छोटा पार्ट बना दिया जिससे कि आपको आसानी हो। ठीक है, इसी के साथ में देखें, इसका अगला सवाल था सवाल नंबर 9। लेकिन वीडियो कौन सी है कि पार्ट 3। अब देखो सवाल नंबर 9, सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ आपको हमेशा, बेटा सवाल को अच्छे से पढ़ें एक बार। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर उसका डायग्राम देखें, अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो डायग्राम बनाएं उसका। सवाल पढ़ेंगे सबसे पहले। दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये बड़ा वाला, एक वृत्त ये छोटा वाला। इस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं बी और सी। देखो बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड, अब देखो बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी, देखो ए बी डी, ये हो गया सीधा रेखाखंड एक। और पी बी क्यू, देखो पी पी क्यू। अब बी से जा रहे हैं दो रेखाखंड, एक ए बी डी, दूसरा पी बी क्यू। अब वृत्तों को ए बी और पी कॉमा क्यू पर क्रम से प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ए जो है वो डी पर प्रतिच्छेद करते हैं और पी क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए आकर सिद्ध कीजिए कि एंगल ए सी पी बराबर, ठीक है एंगल देखो एंगल ए सी पी बराबर क्यू सी डी। ठीक है, ये एंगल बताने हमको, ये वाला एंगल और ये एंगल क्यू सी डी दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले क्या करोगे इसमें आप, मैं क्या कर रहा हूं ना, डायरेक्ट इसको अब हल करना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहा हूं डायरेक्ट। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये आप सभी को मालूम है। ठीक है, पहले से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं मैं। एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। एक लाइन है, लिख दो यहां पर, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखो एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं आपस में, बराबर होते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया। अब क्या लिखोगे यहां पर, एंगल ए सी पी, देखो ए सी पी एंगल ए सी पी बराबर एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी। इक्वेशन नंबर एक, इसको नाम क्या दे दो आप, इक्वेशन नंबर एक, ये समीकरण नंबर एक। ए सी पी बराबर ए बी पी, देखो ए बी पी। दूसरा क्या लोगे, क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी बराबर एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी का नाम दोगे समीकरण नंबर दो। जो क्यू सी डी, क्यू सी डी बराबर क्यू बी डी, देखो क्यू बी डी, ये भी आपस में बराबर हो गए। तीसरा होगा ए बी पी, एंगल ए बी पी बराबर एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी, ये होगी समीकरण नंबर 3। लेकिन कैसा हो जाएगा यहां पर, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ए बी पी, देखो ए बी पी, दूसरा क्यू बी डी। अब देखो क्यू बी डी, ये कैसे हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है, ये भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होते हैं। लिख देता हूं यहां पर मैं, शीर्षा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, पूरे हटा देता हूं इसको यहां पर, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं आपस में, ये भी बराबर होते हैं। अब देखो तुमको निकालना क्या था यहां से, एसीपी बराबर क्यूसीडी। अब देखो एसीपी कहां पर है, अब एसीपी यहां पर है। अभी कितना है, ए बी पी,
अब एबीपी की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर रख दो, क्यूबीडी आ जाएगा यहाँ पर। अब क्यूबीडी की जगह उठा के क्या रख दोगे, देखो क्यूबीडी यहाँ पर इसके बराबर क्या है, क्यूसीडी निकालना, यही था हमको क्यूसीडी। तो नीचे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 3 सॉल्व करने पर, समीकरण 1 व 3। अब देखो समीकरण 1 व 3, एंगल एसीपी, एसीपी बराबर, अब देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मैंने लिखा पर एंगल एसीपी बराबर एंगल एबीपी। देखो यहां भी क्या है, तीसरी इक्वेशन में एबीपी, लेकिन बराबर में इसके क्या है एंगल क्यूबीडी। तो मैं उठा के क्या रख दूंगा एसीपी के बराबर एंगल क्यूबीडी, एंगल क्यूबीडी। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर दो बराबर हो गए। अब चाहो तो इस इक्वेशन का नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब कैसे सॉल्व करोगे आप, इक्वेशन 2 और 4 सॉल्व करने पर, समीकरण 2 व 4 सॉल्व करने पर, ठीक है। अब ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो दूसरे वाले में एसीपी, देखो यहां पर एंगल एसीपी बराबर, अब यहां पर क्या दे रखा है देखो क्यूबीडी और क्यूसीडी। तो क्यूबीडी देखो क्यूबीडी यहां पर है, यहां पर क्या है क्यूबीडी। अब उठाकर इसकी जगह इसका मान रख दो उठाकर, तो क्या जाएगा क्यूसीडी, एंगल क्यूसीडी। ठीक है, होगा यहां पर सॉल्व, एंगल एसीपी बराबर एंगल क्यूसीडी, यही यहां पर निकालना था हमको। देखो भाई क्या निकालना था, एसीपी बराबर क्यूसीडी, निकल आया क्यूसीडी। बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सवाल को एकदम ध्यान के साथ पढ़ें, पढ़ने के बाद ही सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, ठीक है। जहां भी समझ में ना आए खुद से करने की कोशिश करें एक बार, जब खुद से कोशिश करेंगे तो एक नहीं 2 बार में समझ में आपको आ जाएगा। ऐसा कोई चीज नहीं हो समझ में नहीं आया, ठीक है ना। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 10 क्या है, ठीक है। सवाल नंबर 10 है हमारा, ठीक है। सवाल नंबर 10, अब सबसे पहले क्या था मैंने बताया था, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मैंने क्या करा था यहाँ पे पहले की थ्योरी लिख दी, जो भी सवाल में गिवन था वो मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया, और निकालना क्या था वो भी यहाँ पर लिख दिया। इसी के साथ साथ क्या करा था हमने, डायग्राम बनाए थे यहाँ पर, ठीक है। आप क्या करें, सबसे पहले सवाल को पढ़ें। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, ठीक है ना, अगर त्रिभुज की दो भुजाओं क्या मान लिया मैंने, व्यास मान लिया, व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, ठीक है। एक वृत्त ये रहा यहाँ पर, अब ये जो बड़ी वाली लाइन है ना, ये मैंने एक त्रिभुज है। अब ये लेकिन क्या मान लिया यहाँ पर, व्यास मान लिया मैंने, बी है क्या मान ली, व्यास मान ली इस वाले वृत्त की। तो और छोटे वाले वृत्त का व्यास क्या मान लिया, ये मान लिया। ये भी त्रिभुज की एक लाइन हो जाएगी, ठीक है, एक रेखा ये हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या मान रखा है, व्यास मान रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है ये, प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है, ठीक है। किस पर, तीसरी भुजा पर स्थित है, ठीक है। हमको ये बताना है बीसी पर एडी कैसे स्थित है। देखो डी भुजा बीसी पर स्थित है, तो डी भुजा है ना, ये कहां पर स्थित होगी हमारी, ये जो डी भुजा है, ये डी भुजा कहां पर स्थित होगी, बीसी पर, यही हमको यहां से बताना है। अब देखो यहां क्या लिखोगे आप, हल लिख लो, ठीक है। हल में क्या लिखोगे आप, ए बी तथा ए सी दोनों वृत्तों के व्यास हैं, ए बी तथा ए सी दोनों वृत्तों के व्यास हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, दोनों व्यास हैं, और ये क्या था सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखोगे, एंगल एडीबी, एंगल एडीबी बराबर, देखो एंगल ए डी बी बराबर कैसा बनना है, 90 डिग्री, एक समकोण बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ पर देखो ए डी बी बराबर कितना, 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है ना, किसमें बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है। इसके बाद में देखोगे अब एडीबी
एडीसी, एंगल एडीसी बराबर भी 90 डिग्री। या भी क्या लिखोगे, अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है, कितना बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण एडीसी बराबर 90 डिग्री और एडीबी बराबर भी 90 डिग्री। कैसे हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब क्या लिखोगे, इन दोनों को चाहो तो इक्वेशन नंबर अलग अलग नाम दे दो। अब मैं क्या लिखता हूं, दोनों को जोड़ने पर, ऐड करने पर, जोड़ने पर एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी बराबर 90 प्लस के 90। अब बताओ कितना आ गया यहां पर, अब 180 डिग्री ए डी बी, कितना होगा यहां पर, ए डी बी प्लस एंगल एडीसी बराबर 180 डिग्री। अब देखो ये लाइन पर बना कोण कितना हो गया, अब 180 डिग्री हो गया। अब भाई किसी भी अगर लाइन पर अगर बना हुआ कोण अगर 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा, तो वो लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। तो बीडीसी कैसी है, एक सीधी रेखा है। यहां पर बीडीसी एक सीधी रेखा है, ठीक है। किसी भी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। देखो जैसे अगर ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई, 180 डिग्री का बनता था ना। इसी तरीके से 180 डिग्री का बन गया। तो लाइन कैसी है, यहाँ पर एक सीधी रेखा है। तो बीडीसी कैसी है, एक सीधी रेखा। तो डी भुजा बीसी पर स्थित है, तो मतलब ये होगा डी भुजा बीसी पर स्थित है, ठीक है। यही क्या करना था सवाल में, हमको सिद्ध करना था, प्रूफ करना था कि डीसी भुजा बीसी पर स्थित है या नहीं है, ठीक है ना। कैसे बताया हमने, क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। जब स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन कैसे आ गई कि हमारे दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होने पर क्या होगी, लाइन सीधी होगी, बीडीसी एक सीधी रेखा हो गई। जब सीधी रेखा हो गई तो डी जो भुजा है वो बीसी पर ही क्या हो गई, स्थित हो गई, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल होगा आपका सवाल नंबर 11। ये क्या, सवाल नंबर 11। अब देखिए क्या था, सवाल नंबर 11 यहाँ पर। अब देखिए सवाल नंबर 11 में क्या करा है मैंने, जो भी सवाल में गिवन था, ठीक है, वो पे क्या करा, पहले मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, ठीक है, जिससे क्या होगा, आसानी होगी आपको भी, ठीक है भाई, आसानी होगी ना इससे। अब देखो मैंने क्या करा, उभयनिष्ठ कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है ना, कर्ण एसी। ये क्या एसी क्या कर्ण है, तो दो समकोण त्रिभुज हैं एबीसी और एडीसी, ए बी सी और एडीसी हैं। सिद्ध कीजिए कि सी ए डी, देखो सी ए डी बराबर सी बी डी है। सबसे पहले जो दिया था सवाल में एबीसी और एडीसी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। सिद्ध क्या करना था, सी ए डी बराबर सी बी डी। अब देखो सॉल्यूशन यहाँ शुरू कर दिया हमने हल। मैंने क्या लिखा, उभयनिष्ठ कर्ण एसी को व्यास मानकर, देखो एसी है ना यहाँ पर, अब करंट भी है लेकिन ये, लेकिन क्या मान लिया यहाँ पर, व्यास मानकर, व्यास लेकर खींचा गया वृत्त बिंदु बी तथा डी दोनों से होकर जाता है। बिंदु बी तथा डी दोनों से होकर जाता है, ठीक है, दोनों से होकर यहां पर जाएगा। अब क्या लिख सकते हो यहां पर आप, ए बी सी एंगल एडीसी बराबर ए बी सी। ये कितने दोनों 90 डिग्री के कोण है, देखो ए बी सी और ए डी सी दोनों कोण कितने बन रहे हैं यहाँ पर, देखो ये भी एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री। अब इसके बाद में स्पष्ट करोगे आप तो सी ए डी बराबर सी बी डी, देखो सी ए डी बराबर सी बी डी, कैसे लिखोगे इसको, सी ए डी बराबर सी बी डी, देखो सी ए डी बराबर सी, देखो ये वाली सी, सी बी, ये एंगल सी बी डी,
कैसे होंगे यहाँ पर, ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे CBD। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं। अगर एक ही वृत्तखंड में अगर कोई भी कोण बन रहे हैं, ठीक है ना, वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन में आपको पिछली क्लास से बताता हुआ आ रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ भी एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखो एक ही वृत्तखंड में कोण बन रहे हैं, CAD, देखो CAD, दूसरा CBD, देखो CBD, एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं ना, देखो A पर और B पर एक ही वृत्तखंड में बन रहे, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। निकालना क्या था हमको यहाँ पर, CAD बराबर CBD, बस इतनी सी बात पूछनी थी, ठीक है। इतना छोटा सा सवाल था बस, लेकिन क्या करना होगा, आपको समझना होगा, ठीक है। सवाल छोटा है लेकिन क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझोगे बहुत आसान है, अगर कोशिश नहीं करोगे समझने की तो बहुत ज्यादा टफ भी है, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, ठीक है, वीडियो देखें तो कॉपी पेन आपके हाथ में होना जरूरी है, कंपलसरी, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 12। अब देखो सवाल नंबर 12 क्या है, इसको मैं डायरेक्ट ही कह देता हूं, ऐसे ही, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमको, जो चक्रीय समांतर है वो चतुर्भुज आयत होता है या नहीं होता है। सबसे पहले क्या करोगे, आप फिगर बना लो, ठीक है ना, डायग्राम इसका। ठीक है, बन गया, एक वृत्त बन गया। अब वृत्त के अंदर क्या बनाओगे आप, चतुर्भुज। एक मिनट, ये इधर, ये इधर। अब देखो A B C D, अब बन गया चतुर्भुज, ठीक है ना। यही बनाना था तो मुझे, चतुर्भुज बनाना था, ठीक है। अब देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, यहां पर हल करना शुरू कर दे रहा हूं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। जो ABCD है ना, यहाँ पर ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब जो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता था, आमने सामने वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब देखो एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब एंगल B बराबर एंगल D, एंगल A बराबर कितना हो गया, एंगल C, ठीक है। दूसरा क्या होता था यहाँ पर, एंगल A बराबर एंगल C, ठीक है। जब चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, उसके आमने सामने कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल A बराबर एंगल C, ये कितना हो गया, एंगल C, एंगल C, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को उठाकर आप इसमें पुट करोगे तो क्या निकल गया, इक्वेशन 1 व 2 से एंगल A बराबर एंगल C, और ये थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो गई थी बीच में, ठीक है, भाई आ गए थे। और मैं क्या बता रहा था यहाँ पर, अब एंगल A बराबर एंगल C हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट करोगे आप तो दोनों की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एंगल A बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा भैया, एंगल A बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि आयत करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हर एक एंगल, हर एक कोण कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए मेरा, ठीक है। कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। जब A मेरा 90 डिग्री का है, C मेरा 90 डिग्री का, तो इसी तरीके से B और D भी हो जाएंगे। एंगल B बराबर एंगल D बराबर भी 90 डिग्री। यहां पर लिखता हूं इसी प्रकार, तो ये इसी प्रकार ये भी इतने के हो जाएंगे ना। चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, ठीक है। अब इसी ABCD का, अब इसमें यहां लिख देता हूं ABCD का प्रत्येक
कोण 90 डिग्री है, ठीक है। अब ए बी सी डी के अंदर प्रत्येक कोण कितना निकल गया है, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 90 डिग्री हो गया तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत कहलाएगा। एबीसीडी एक आयत है, ठीक है। आयत की कंडीशन क्या बताई मैंने आपको, हर एक एंगल आपको 90 डिग्री चाहिए, ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज के अंदर क्या चाहिए, आमने सामने की जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता था, 180 डिग्री। कितना होता था, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, और दोनों आपस में बराबर भी होते थे, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इसी के साथ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 10, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो देखें, अच्छे तल्लीनता के साथ वीडियो देखें बाबू। अगर वीडियो में कहीं भी कुछ दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। लाइक से क्या रहता है ना, हमको लगता है कि भाई कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, तो फिर क्या होता है ना, एक मतलब उत्साह आता है अंदर से भाई वीडियो बनाने का, एक क्लास और ली जाए, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है। थैंक यू।